अस्सलामुअलैकुम। घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर एक मरतबा फिर से आपको करती हूँ खुशामदीद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुश रखे, आबाद रखे। आप ही के लिए दुआएं हैं, कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दिया करें। खाना बनाना भी एक फ़न है और आपके इस फ़न का इम्तहान उस वक्त होता है जब आप घर में कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसको कि घर के आधे लोग जो हैं वो पसंद करते हैं और आधे लोग जो हैं उसको नापसंद करते हैं। तो आपका इम्तहान उस वक्त शुरू हो जाता है कि आपने उस रेसिपी को, उस खाने को ऐसा बनाना है, इतना खुशबूदार, इतना खुश जायका और इतना खुश शक्ल बनाना होता है कि जो लोग नहीं भी पसंद करते वो भी उसकी तरफ खिंचे चले आएँ और वो भी खाने पर मजबूर हो जाएं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मेरे घर में भी आज हुआ है। पोटा कलेजी आज मैं बना रही थी, जो कि मेरे हस्बैंड नहीं खाते, लेकिन इसको बनाने के जो ड्यूरेशन था 35 से 40 मिनट का, उस दौरान वो घर ही थे और ऐसी खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह बिखरी मेरे घर में कि वो ख़ुद ही आए मेरे पास और कहने लगे कि क्या बना रही हो, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब मैंने उन्हें बताया तो कहने लगे हाँ आज मैं खाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की लुक भी दे रहा था। तो जनाब, आज हम बना रहे हैं पोटा कलेजी और इसको बनाना ख़ास तौर पर एक बहुत ही यूनिक किस्म का प्रोसेस है। इसको आप ज़रा गौर से देखिएगा। पोटा कलेजी को साफ़ करके उसको हमने फ्रीज़ करना है तो फ्रीज़ कर दें। ऐसे आपने उसको पहले कट नहीं करना होता। उसको कट करने से पहले हमने हल्का सा उसको बॉईल करना है 5 मिनट के लिए। पानी को आपने गर्म कर लेना है और उसमें आपने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लहसुन डाल दें, साबुत डाल दें या दरदरा कुटा हुआ, मोटा कुटा हुआ डाल दें। और फिर इसमें हमने डाल देने हैं अपने पोटा कलेजी। चिकन के ऑर्गन हैं ये। इसी रेसिपी के साथ आप बीफ की, मटन की कलेजी जो है वो भी बना सकते हैं। और ये बात आप हमेशा जहन में रखें कि कलेजी की कटिंग कभी भी पहले कच्चे उसमें नहीं करते, वरना वो आपके चूरा बन जाएगी और उसकी लुक बहुत ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी, 5 मिनट उबालने के बाद इसको मैंने पानी स्ट्रेन कर लिया था और थोड़ा ठंडा होने के बाद अब हम करने लगे हैं इसकी कटिंग। पहले हम पोटे की कटिंग कर लेंगे। पोटे की कटिंग आपने इस साइज़ में करनी है कि आपकी एक बाइट में या एक नवाले में आपका एक पीस आसानी से लग जाए, ताकि उसको फिर बाद में खींचतानी उसके साथ ना करनी पड़े। और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं इस साइज़ के कटे हुए। सारे पोटे हम इसी तरह उबाल लेंगे और उबालने के बाद इनको काट लेंगे। उबालने का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो रॉ स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसको आप लहसुन के साथ उबाल लें, हल्के से नमक के साथ उबाल लें, हल्की सी इसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अच्छा जी, पोटे हमारे कट हो गए हैं। अब हमने इनको कर देना है साइड पे और हम इसके साथ करते हैं अब कटिंग कलेजी की। कलेजी की कटिंग करते हुए भी इसी चीज़ को हमने जहन में रखना है कि एक बाइट के हिसाब से आपने कटिंग करनी है, ना तो बहुत बड़ी और ना ही बहुत छोटी कि वो उसके अंदर घुल जाए, और ना ही इतनी बड़ी कि उसको नवाले के साथ आपको तोड़ते हुए वो उसके अंदर चूरा सा बन जाए, क्योंकि कलेजी बहुत ही सॉफ्ट होती है, स्पेशली चिकन की, वो उसके अंदर ही घुल जाती है। और कटिंग करने के बाद आपने इनको मिक्स नहीं करना है, बल्कि इनको अलग अलग ही रखना है। ये स्टेप आपने ज़रूर माइंड में रखना है, क्योंकि इनके कुक करने का, जो इनके पकाने का टाइम है वो दोनों का अलग है। कलेजी हमारी बहुत जल्दी पक जाती है। अब तो इसको 5 मिनट तक हमने उबाल लिया, अब तो और भी ये सॉफ्ट हो गई है, इसलिए इसको हमने बिल्कुल एंड पे डालना है। पहले हमने अपने पोटों को थोड़ा सा गला लेना है, और उसको गलाना कैसे है उसका तरीका भी मैं आपको बताने लगी हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, एंड तक साथ रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे किसी भी स्टेप पर तो लाइक का बटन उसी वक्त क्लिक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि अगली आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें, और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। अच्छा, ये देखें जी, हमारे पोटे जो हैं सबसे पहले हमने अपने पैन में, अपनी हांडी में वो डाले हैं। साथ में एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके डाल दिया। आधा किलो पोटा कलेजी है ये, इसकी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, लहसुन है, अदरक है, सुर्ख मिर्च का पाउडर है, नमक है, हल्दी डालेंगे अपने आधा चम्मच, कलवंजी के चंद दाने डालेंगे, सूखा धनिया डालेंगे कुटा हुआ, और 1 कप पानी डालकर हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। आंच आपने हल्की नहीं रखनी है, मीडियम टू हाई रखनी है। 5 से 7 मिनट में आपके प्याज भी अच्छे से गल जाएंगे और पानी भी ऑलमोस्ट
खुश्क हो चुका है और हमारे जो पोटे हैं वो भी 80% तक गल चुके हैं। अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं टमाटर। 3 से 4 अदर टमाटर आपने डालने हैं। आम हांडी की निस्बत टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा जाते हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टमाटर का छिलका मैंने उतार लिया है। साथ ही इसमें डाल देंगे अब हम कुकिंग ऑयल और इसको मज़ीद 2 मिनट का दम देंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं अच्छे से गल जाएं और फिर हमने करनी है इसकी भुनाई। 2 मिनट का दम देते हैं। इसकी रेसिपी आम खानों से बहुत हटकर है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत कमाल का टेस्ट होता है। और सबसे मेन जो मेरी रिक्वेस्ट है वो यही है कि मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा। आपके घर में अगर कोई नहीं भी खाता तो मैं गारंटी देती हूँ कि वो खुद आकर खाएगा और उंगलियाँ चाटता रह जाएगा। तो जनाब ये देखें टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, मसाला हमारा भुन चुका है और ऑयल अलग हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कलेजी, हल्का से इसको मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है वरना आपकी कलेजी जो है वो उसके अंदर घुल जाएगी। आधा कप पानी डालेंगे, मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ेंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। दम वाली जो आग होती है बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब हम इसको ढककर 5 से 7 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे ताकि जो हमारी कलेजी है उसके अंदर भी ये जो मसाले हैं सारे उसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। 5 मिनट का दम देने के बाद देखें जी ऑयल भी हमारा अलग हो चुका है, बहुत अच्छी सी लुक आ चुकी है। आप चाहें तो उसको मज़ीद खुश कर लें। मैंने हल्की सी ग्रेवी छोड़ी है, हल्की सी ग्रेवी के साथ बहुत कमाल का टेस्ट आता है। हरी मिर्च, हरा धनिया और एंड पे डालेंगे इसके ऊपर ज़ीरा या गरम मसाला पाउडर आप डाल लें। देखें जी हमारे बहुत ही मज़े के यम्मी और खुशबूदार किस्म के पोटा कलेजी तैयार हैं। गर्मा गर्म नान चपाती के साथ पेश करें, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।